ओके, सो ये बच्चा हमारे पास 6 फीट वाइड है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चा हमारे पास यहाँ पर, 2 hinges are supported at the distance of 1 feet from both the ends, यानी कि दोनों एंड से बच्चा हमारे पास 1 फीट यहाँ पर और 1 फीट यहाँ पर, 1 फीट यहाँ पर बच्चा हमारे पास, और दूसरा बच्चा हमारे पास यहाँ पर 1 फीट दूर की तरफ। आपने यहाँ पर बच्चे क्या लगा दिए, हिंजेस लगा दिए। हिंजेस जो सपोर्ट करते हैं, कब्जे बोलते हैं जिनको बच्चे में। If the magnitude of the force exerted by the hinges on the door are equal, find this magnitude। मतलब कि मुझे यहाँ पर इसका क्या बताना बच्चे, मैग्नीट्यूड बताना। तो हमारे पास हिंजेस करती क्या बच्चे, ये बच्चे हमारे पास इसको एक तरीके से बच्चे सपोर्ट करती हैं कि ये बच्चे आपके पास ना तो ऊपर चला जाए, ना नीचे गिर जाए, और ना ही बच्चे इसके ऊपर कोई रोटेशनल, मतलब कि बोथ आपके पास यहां पर है, दिस डोर इज एट, द डोर इज एट रोटेशनल as well as the translational equilibrium। ये दोनों बच्चा हमारे पास इक्विलिब्रियम पे होने चाहिए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दोनों के अंदर, यानी कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए और साथ ही साथ बच्चा हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। तो ये कब्जे क्या करते हैं बच्चे, ये कब्जे बच्चे इसको दोनों तरह की फोर्स देते हैं, जैसे भी इसको खींचते हैं बच्चे अपनी तरफ, ये बच्चे अपनी तरफ इसको खींचते हैं और इसकी वजह से ये दो आपको फोर्सेस लगाते हैं ताकि ये ना तो आगे चला जाए, ना पीछे चला जाए, ना ऊपर चला जाए और ना ही नीचे की तरफ को चला जाए। तो हमारे पास यहाँ पर अब अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले तो आ जाता है इसका, जिसको हम ये बोल देते हैं बच्चे, द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हमारे पास यहाँ पर ये दरवाजा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे रहता है बच्चे। और ये कैसे रहता है बच्चे, सबसे पहली चीज है बच्चे, ऊपर की तरफ ये बच्चे इसको हिंज जो है ऊपर की तरफ खींच देते हैं ताकि बच्चे नीचे ना गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि दरवाजा इस तरफ को गिर जाए बच्चे। आपके पास दरवाजा अगर आप ध्यान से देखें बच्चे तो दरवाजा कैसे ओपन होता है, कौन सी एक्सिस पे रोटेट होता है, इस एक्सिस पे, यस सर, या फिर इस एक्सिस पे रोटेट होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चे तो हमारे पास इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी किसी लाइन पे लाई कर जाती है। अगर हम यहाँ पर इसके अंदर से समझने की कोशिश करें बच्चे तो हमारे पास यहाँ पर जो हिंज इस पे फोर्स लगाती है, ये दो तरह के बच्चे फोर्स लगा सकती है। एक बच्चे जो कि ऊपर की तरफ ताकि ये ऊपर खींचा रहे, दूसरा बच्चे इसको अपनी तरफ यहाँ पर खींच के रखती है। बताओ ऐसा वो क्यों करती है, ऐसी दो फोर्सेस वो क्यों लगाती है बताओ। इस फोर्स से, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इससे क्या होता है बच्चे, ये दरवाजा दीवार के साथ चिपका रहता है, और जो वर्टिकल फोर्स है उसकी वजह से ये दरवाजा बच्चे नीचे नहीं बैठता है। तो ये आपके पास सर ये फोर्स का ही नहीं समझ आ रहा था कि वो फोर्स कैसे कैसे लगाएगा। अब बच्चे ये तो आपको अपने घर के दरवाजे की तरफ देखना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से नट बोल्ट को ऑफ कर देता हूं तो दरवाजा कैसे गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा। कभी आपने देखा है कि जो दरवाजा ढीला हो जाता है वो कहाँ की तरफ को जाता है, वो लटक जाता है। वो दीवार ऐसे, अगर दीवार है तो दरवाजा ऐसे करके लटक जाता है, हाँ या ना बच्चे, सर Yes. हाँ या ना, आगे आगे करना पड़ता है, थोड़ा सा आगे हो जाता है, आपको थोड़ा इसको पीछे ठोकना पड़ता है। इसका मतलब हिंज एक फोर्स तो ऐसे लगा रही होगी इस दरवाजे पे, हाँ या ना, यस सर, है ना। Yes, sir. और दूसरा बच्चा हमारे पास, इसका वेट भी तो संभालना है। इसका वेट कहाँ की तरफ को लग रहा है, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब दूसरी फोर्सेस कहाँ पे लग रही होंगी, ऊपर की तरफ। ऊपर। बात क्लियर हुई सृष्टि सर। की? सर इस पे नॉर्मल लगेगी हिंज पे? नहीं, नॉर्मल, इसको नॉर्मल ही बोल लो बच्चे, इसको नॉर्मल ही बोल लो, ये नॉर्मल का ही पार्ट मान लो बच्चे। बाकी नॉर्मल अलग से बोलोगे तो वो आपको परेशान कर देगा। आप बोलो कि ये नॉर्मल का ही पार्ट है बच्चे हमारे पास, ठीक है, हाँ जी, है ना। तो आप नॉर्मल बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप फोर्स बोल दो, नॉर्मल भी तो क्या है, एक सरफेस दूसरे पे फोर्स लगाती है। उसने नॉर्मल ना बोल के एक अलग तरीके से बोल दिया। आगे बात समझ में कि नहीं आई बच्चे, सृष्टि? Yes, sir. क्योंकि आपकी ये वर्टिकल दीवार होती है, इसके साथ कब्जा इसको ऐसे पकड़ लेता है, उसको कब्जे में ले लेता है बच्चे, तभी तो उसका नाम कब्जा है।
कि वो कब्जे में ले लेता है, उसको पकड़ लेता है, उसको आगे नहीं जाने देता बच्चे हमारे पास। और जो ये वर्टिकल जो फोर्सेस है बच्चे, ये इसको नीचे नहीं गिरने देती। ये किसको संभाल लेगी बच्चे आपके पास? इसके 8G को। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है? जो फोर्सेस ऊपर की तरफ लग रही हैं वर्टिकल, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बच्चे, जरा बताओ। 2 टाइम्स ऑफ द वर्टिकल फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? 80 के बराबर, हाँ या ना? लगा पता ये? यस सर। लगा पता बच्चे ये? सृष्टि, यस सर। पता लगा कि यस सर। F ऊपर की तरफ, ये भी F यस ऊपर की सर। तरफ 80 के बराबर है। और दूसरी फोर्स है बच्चे H वाली। ये H वाली फोर्स इसको बच्चे रोटेट होने से बचाएगी। अब आप बच्चे क्या कर लीजिए, आपके इस दरवाजे के गिरने के चांसेस कहां पर ज्यादा होते हैं? नीचे वाले हिंज के अबाउट, क्योंकि ऊपर वाला हिंज बच्चे इसको ज्यादा जोर से खींचता है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, कॉन्सेप्ट ऑफ द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट देखता हूं तो बच्चे आपके पास क्या आ जाता है? अबाउट द लोअर हिंज, अबाउट द लोअर हिंज, नीचे वाली हिंज के अबाउट बच्चे मैं टॉर्क निकालना चाहता हूं। मैं अलग से डायग्राम बना देता हूं। ये बच्चा हमारे पास यहां पर हिंज है, ये इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रही है बच्चे, देखिएगा ध्यान से। यानी कि ये हमारे पास एक तरीके से एक्सिस ऑफ रोटेशन बन गई। ये बच्चा हमारे पास नीचे की तरफ को क्या लग रहा है? आपके पास 80G की फोर्स लग रही है। और ये बच्चा हमारे पास टॉप मोस्ट पॉइंट है, और ये बच्चा आपके पास यहां पर आ गया। ये बच्चा हमारे पास यहां पर ऊपर की तरफ को आपके पास एक और फोर्स आ गई बच्चे। अब मुझे इसके अबाउट बच्चे, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो अब बताओ कैसे निकालोगे? 1 फुट मैंने ऊपर से छोड़ा, 1 फुट मैंने नीचे से छोड़ा, टोटल 6 फुट का बच्चे। तो बताओ सबसे पहले किस फोर्स की वजह से टॉर्क 0 होगा और किसकी वजह से नॉन जीरो होगा? बोलो जरा। बेटा ऐसे चुप रहोगे तो बात नहीं बन पाएगी ना बच्चे। ये आपके एक्सेस ऑफ रोटेशन है बेटा। आईआईटी के अंदर जो बैच होता है आईआईटी का, उसमें बच्चे इतने चुप नहीं बैठते हैं, सर एक्सिस ऑफ रोटेशन तो बोलते रहते हैं। वर्टिकल वाली होनी चाहिए ना। बेटा ये आपके पास एक्सेस ऑफ रोटेशन मैंने मान ली, इसके अबाउट बच्चे मैं टॉर्क निकाल रहा हूं ऐसे करके, ठीक। इसके अबाउट मैं टॉर्क निकाल रहा हूं ऐसे, मैंने मान ली बच्चे कि इसके अबाउट ये आपके पास सिस्टम गिर सकता है। अब बताओ बच्चे कि इस एक्सेस के अबाउट किन किन फोर्सेस का आपके पास जो है वो टॉर्क 0 रहेगा और किस किस का नॉन जीरो रहेगा? सर लोअर हिंज का। टॉर्क 0 होगा, 1 इंच का होगा। लोअर हिंज का बच्चे लोअर इंच आपके का पास होगा, टॉर्क हो जाएगा 0 0 होगा। बराबर। 0 और बच्चे अपर का होगा कि नहीं होगा बच्चे? होगा सर। होगा सर सर। होगा। डिस्टेंस होगा बच्चे इसके अंदर से, जो फोर्स है FH, और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 फीट। 5 4 फीट फीट। कैसे हो जाएगा यार? ये सर 6 4 क्यों होगा, नीचे तक नहीं जाएगा? 1 फीट नीचे से छोड़ा तो बीच में से कितना बचा बच्चे? ठीक है सर। 4 फीट। ये 4 फीट है बच्चे। तो आप बताओ इसके हिसाब से कैसा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज सर। एंटी क्लॉकवाइज सर। ये बच्चा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, ये बच्चा हमारे पास आ गया एंटी क्लॉकवाइज। क्या इसके वेट की वजह से भी टॉर्क लगेगा बच्चे, जरा बताना। यस सर। क्या लग जाएगा बच्चे, बताओ जरा। सर 80 इंटू 1.5 अपॉन 2। हाँ, तो आपके पास 80 इंटू 0.75 फीट, क्योंकि 1.5/2, और इसकी वजह से टॉर्क क्या लगेगा जरा बताओ, क्लॉकवाइज। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये बच्चे फोर्स नीचे की तरफ को है, फोर्स नीचे है। लगा पता बच्चे? सर ये 0.75 बताना थोड़ा सा। मैं बताया था।
ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है बच्चे, ये टोटल डिस्टेंस बच्चे आपके पास 1.5 फीट है, और मुझे बच्चे टॉर्क निकालना है इस फोर्स का जो कि आपके पास नीचे की तरफ को लग रही है, जो कि बच्चे आपके पास कहाँ पर लग रही है, नीचे की तरफ को। मेरी बात ओके सर, समझ गया। 1.5 से पता नहीं था मुझे। आधा बच्चे आपके पास कितने के बराबर आ जाएगा, 0.75, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, r क्रॉस f, तो ये 0.75 फीट है बच्चे। मेरी बात समझ सर हाँ जी। सर दोनों एफवी का टॉर्क भी 0 हो जाएगा ना? किसका बच्चे? सर एफवी। हाँ, उनका टॉर्क 0 हो जाएगा, वो तो फिर हमको अंडरस्टूड हो जाता है बच्चे। तो अब बच्चे ये दोनों टॉर्क अगर एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, FH इंटू 4 फीट इज इक्वल टू 80 इंटू आपके पास कितना आ जाएगा, 0.75 आपके पास फीट। ये बच्चे आपके पास कैंसिल हो जाएगा फीट से फीट। FH इज इक्वल टू 20 इंटू 75 अपॉन बच्चे 100, तो 25 दिया और 25 चौके, और ये आ गया 5, और ये कितना आ गया बच्चे, 15 न्यूटन। तो इस पे एक फोर्स लग रही है बच्चे आपके पास कितने की, 40, 15 न्यूटन। और दूसरी भी 15 न्यूटन की लग रही है बच्चे आपके पास। 15 न्यूटन। और नेट फोर्स कितने की लग रही होगी बच्चे आपके पास, तो नेट फोर्स लग रही होगी अंडर रूट ऑफ एफ वी का स्क्वायर प्लस एफ एच का स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री पे है, तो 15 का स्क्वायर प्लस ऑफ 15 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बच्चे, 15√2। तो आपके पास नेट फोर्स कितने के बराबर आएगी, 15√2। 15 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर नहीं? एक मिनट, ऊपर 15 नहीं था बच्चे, अच्छा हाँ 40 है, मेरे को लगा कि 40। 40 का स्क्वायर, आई एम सॉरी। तो ये 40 का स्क्वायर आ जाएगा, मैंने 15 गलती से कहीं पर कर लिया होगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर तो 225, 40 का स्क्वायर तो 1600। 1600 तो ये बच्चे आपके पास कितना आ जाएगा, 1825। तो अप्रोक्सीमेटली बच्चे कितने के आसपास आ जाएगा, 44, 45 टू 45 होता है बच्चे 2025, तो 44 कितना हो गया, ये 43 के आसपास बच्चे आपके पास लाई करना चाहिए, 43 न्यूटन। ठीक है बेटा, हाँ जी सर। तो ये आंसर आ जाएगा। सर 1 इंच का नेट फोर्स है ये? 1 इंच का ही तो नेट फोर्स निकालना बच्चे हमने, क्वेश्चन में तो एक का बोल रहा है बच्चे, यस सर। है ना, तो आपको एक ही का तो निकालना है। फाइंड द इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फाइंड दिस मैग्नीट्यूड, तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है बच्चे, सर 1 मिनट ऊपर करना स्क्रीन। हाँ बेटा ये लो बच्चे, सर वो क्वेश्चन भी सेंड कर दो ग्रुप में। हाँ क्वेश्चन भी सेंड कर देते, तो घर का दरवाजा उखाड़ के भेज दूं मैं ठीक है सर। भावना नो सर। कब्जे निकाल कर वहां पर आ जाता हूँ थोड़ी देर के अंदर, बोला भावना ये देख कब्जे निकाल कर आएगी, ये इंच फोर्स यहाँ लग रही है। अरे निकाल दो घर का दरवाजा, फिर क्या हो गया, कर लेना, पता लग जाएगा फोर्सेस कहाँ कहाँ लगती हैं, है ना। यस सर। देखिए कितनी जल्दी तैयार भी हो गया है। ओके, सो नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन, अब ये काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास। अ किड ऑफ द मास आपके पास यहाँ पर stands on the edge of the platform, मतलब कि काफी देर लग जाएगा, which can be freely rotated about their axis. The moment of inertia of the platform, the moment of the platform is the system is at rest when the friend जो आपके पास है यहाँ पर बॉल को फेंकता है आपके पास, एंड द किड कैच, किड उसको पकड़ भी लेता है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज v हॉरिजॉन्टली अलोंग द टेंजेंट ऑफ द एज, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म आफ्टर द इवेंट। चलो क्वेश्चन में आपको बता, सर बोलो जी बोलो। सर ये क्वेश्चन सेंड कर लो, हम ट्राई कर लेंगे। कौन से वाला बच्चे? सर यही वाला जो बहुत लंबा है। नहीं लंबा बोलने में मैं समझा दूंगा ना तेरे को। हमारे पास यहाँ पर बच्चे आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म बच्चे हमारे पास इस एक्सेस के अबाउट क्या कर सकता है बच्चे, रोटेट कर सकता है। ये बच्चा हमारे पास इस एक्सेस के ऊपर क्या कर सकता है बच्चे, ये आपके पास ऐसे रोटेट कर सकता है। इसका रेडियस बच्चा हमारे पास यहाँ पर r के बराबर है बच्चे,
और इस प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I के बराबर है। The system is rest when a friend throws a ball of mass m and the kid catches it। मतलब कि इसके अंदर एक किड, मतलब कि छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा किसी का खड़ा हुआ है और ये बच्चे, इसका मास है आपके पास m kg का, ये बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ा हुआ है और इसका कोई दोस्त जो है बच्चे यहाँ कहीं से बॉल फेंकता है बच्चे, और जो बॉल फेंक रहा है बच्चा हमारे पास, उसका मास जो है आपके पास m kg का बच्चे, और मुझे एंगुलर स्प्लिट प्लेटफॉर्म की बतानी। ये देखना बच्चे, ये जो आपके पास किड का दोस्त है ये किडिंग करता है इसके साथ और एक बॉल को फेंक देता है जिसका मास किसके बराबर है आपके पास, स्मॉल m kg का। क्या वेलोसिटी है इसकी बच्चे यहाँ की तरफ बताओ जरा, v मीटर पर सेकंड की। ये v मीटर पर सेकंड के बच्चे हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी है, मुझे ओमेगा बताना है। सिंपल सी बात है, दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर O। सेंटर O, अब बुलेट वाला केस बताया था ना बच्चे मैंने आपको, बुलेट वाला, हाँ या ना? यस सर, ये यस सर। वही आ गया बच्चे। कैसे? सबसे पहले इस सेंटर के अबाउट किसका एंगुलर मोमेंटम है बताओ जरा बच्चे हमारे पास। आपके पास है एंगुलर मोमेंटम है बॉल का, एंगुलर मोमेंटम है बॉल का बच्चे इनिशियली, और एंगुलर मोमेंटम का बॉल के एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल कैसे निकालोगे, एम वी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है बच्चे बताओ जरा यहाँ पर इसका, आर। तो ये आ गया एम वी इंटू आर, ये नंबर 1। फाइनली जैसे ये लड़का बॉल कैच कर जाता है ये चीज ओमेगा से रोटेट हो जाती है ऐसे। तो अब मुझको निकालना है बच्चे एंगुलर मोमेंटम फाइनल। कैसे निकलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म का प्लस बच्चे इस बॉल का एम आर स्क्वेयर प्लस इस किड का कैपिटल एम आर स्क्वेयर, क्योंकि आप एक पॉइंट मास हो जो कि किसी एक्सिस से आप इस तरीके से घूम रहे हो, तो ये आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इनटू ओमेगा। अब करना क्या है बच्चे, दोनों को बराबर करना है, दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हैंस सर ये आई किसका है? प्लेटफॉर्म को मेरे बच्चे सर बोलो। नहीं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाला एक बार फिर से बता दो। बेटा एंगुलर मोमेंटम को मैं ऊपर से समझा देता हूँ, इसके टॉप व्यू से समझा देता हूँ, पहले मैं आंसर निकाल दूं। अब क्या होता है, कई बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, लेकिन इसमें परेशान नहीं होना, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बुलेट प्रॉब्लम की तरह ही है बच्चे। कई बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं, अरे यार बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे अभी जो है वो थोड़ा सा घबरा गया, जब मैंने बोला सर क्वेश्चन बहुत लंबा है तो वो घबरा गया, बोलता अरे भैया क्वेश्चन इतना बड़ा है तो भाई कैसे होगा। ये बच्चा आपके पास इसका टॉप पॉइंट है, प्रज्वल छोड़ दे भाई, इसमें ये खूनी मार्क मत दे अपना, ठीक है, ये खूनी आंसू मत रो यहाँ पर। यहाँ पर बच्चे ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये बच्चे इस प्लेटफॉर्म का क्या है मेरे पास, टॉप व्यू है। क्या है बच्चे इसका, ये टॉप व्यू। इसी चीज को हम ऊपर से देख रहे हैं और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी तरफ आ रही है। जो लड़का है बच्चे वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर आप लड़के का सर देख पा रहे हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है बच्चे, और रेडियस किसके बराबर है, आर के बराबर है। ये सिस्टम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है। ये मास है बच्चा आपके पास कैपिटल एम के जी का, इसका मास है बच्चा आपके पास कैपिटल एम के जी का। यहां से आपके पास कोई इसका दोस्त इसकी तरफ को क्या फेंकता है बच्चे, एक बॉल फेंकता है जिसकी वेलोसिटी किसके बराबर है आपके पास, जिसकी वेलोसिटी आपके पास है v मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी बच्चा हमारे पास है v मीटर पर सेकंड। पता लग गया ये बच्चे बॉल फेंकी जा रही है, यस सर। और बॉल की वेलोसिटी किसके बराबर है बच्चे, स्मॉल m kg के बराबर। अब बता बच्चे इस एक्सेस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम तो कैसे देगी, ये mv है, मोमेंटम है, और ये बच्चे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा जरा बताना बच्चे मुझे। बेटा एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन किया जाता है,
this is given by r cross of p, where r is the perpendicular distance from axis of rotation to the momentum. And what is momentum? M into v. And we have to draw the line of action of momentum. आपके पास जो बॉल है जिसको आप v मीटर पर सेकंड से आगे भेज रहे हो, इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ की तरफ को होगा बेटा? इसका लाइन ऑफ ये से समझ आ गया, इसका लाइन ऑफ एक्शन आपका ऊपर की तरफ, टेंजेंशियल होगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। तो इस O पॉइंट के अबाउट इस बॉल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल mvr। जब ये लड़का इस बॉल को कैच कर लेता है तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? आपके पास I प्लस ऑफ लड़के का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, क्योंकि बॉल और लड़का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे रोटेट हो रहे हैं, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² प्लस mr² सबका ऐड हो जाएगा। इन दोनों को आपस में बराबर करके हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। मुश्किल था बच्चे ये? नो सर, क्लियर सर। बिल्कुल ठीक है। तो चलिए बच्चे, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। सर मैंने एक क्वेश्चन भेजा आपको अभी। बेटा अभी थोड़ा सा बच्चे इसको हम दोबारा फिर कर लेंगे बच्चे, ठीक है? क्योंकि कई बच्चों ने इस वक्त जो है मैं मना नहीं कर रहा हूँ बच्चे, 2 क्वेश्चन रह गए, मैं चलते फिरते बच्चे मैं करवा दूंगा। एक और क्लास लगा लेना। हाँ बेटा मैं क्लास लगा दूंगा, मैंने मना नहीं किया। करण ठीक है बच्चे? करण? हाँ जी सर। है ना करण? थोड़ा सा बच्चे आप जो है थोड़ा सा वो कर लो, कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा, मैंने मना नहीं किया बच्चे, ठीक है? चलते फिरते ऐसे मैं करवा भी दूंगा, ठीक है? सो अभी टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, 11 के आसपास होने लग गए हैं, तो थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, फिलहाल इसको कर लीजिए, मैं करवा दूंगा, ठीक है? तूने लेट भी पूछा, चलो। हाँ जी सर मैंने देखा सर, जैसे आप कराते हो तो हमें फॉर्मूला याद आते रहते हैं, जब खुद करने होते हैं सर तो फॉर्मूला बोलने लग पड़ जाते हैं। बेटा अब वो आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। अगर आप किसी चीज को भूल रहे हो तो +1 के अंदर टीचर आपको याद करना नहीं सिखाता है। अगर आप किसी चीज को याद रख पाते हो तो वो आपके बचपन से लेके जो अभी 10th क्लास तक आपने चीजें की हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें की होंगी जो आपको याद रही होंगी, नंबर 1। नंबर 2 बच्चे, अगर आप फिर भी भूलते हो तो उसकी वजह होती है प्रैक्टिस। करीबन एक टॉपर बच्चा किसी भी टॉपिक के करीबन बच्चे इतने क्वेश्चंस कर लेता है जहां से भी उसको मटेरियल मिलता है, ताकि उसको फॉर्मूले भूल ना जाए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको चीजें भूल रही हैं, जस्ट इंक्रीज योर प्रैक्टिस, आप बस प्रैक्टिस जो है वो इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है? तो करण, भावना बच्चे, आपका एक एक क्वेश्चन रह गया, तो कोई बात नहीं बच्चे, मैं करवा दूंगा, ठीक है? तो नो ऑफेंस, मैंने ये जैसे सेशन अभी रखा है वैसे हम तब रख लेंगे बच्चे, ठीक है? होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी आप थोड़ा सा ले लें, ठीक है? तो मैं आपको कल भी फिर करवा दूंगा, ठीक है भावना? ठीक है करण? चलिए ठीक है, यस सर। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस।